जहाँ जहाँ हम अलग होकर लड़ते हैं तो परिणाम इसी प्रकार का आता है। हाँ, मेरा परफॉर्मेंस और बेहतर दिल्ली में होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। हमारे लिए एक सबक भी है कि आने वाले चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करें। हम विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ता तो मुझे लगता है फिर भाजपा को 2-4 सीटें मिलती, उससे ज़्यादा नहीं, शायद 2-4 भी उनको ना मिल पाए। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का 2 दशक से भी ज़्यादा दिनों का याराना है। हम लोग साथ चुनाव लड़ते हैं, परिणाम भी बेहतर होता है। बार बात की बात करते हैं तो पूछ लीजिए चिराग जी कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूँ आपके साथ अंशु गोस्वामी। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के परिणाम आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव के परिणाम घोषित आज शाम तक हो ही जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ भाजपा जीत अपना दर्ज करती है और दूसरी ओर कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, ये बड़ी अफसोस की बात है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जो कि ये पटना बिहार के मीडिया प्रभारी हैं, राजेश राठौर। तो हम जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कमी रह गई सर कि दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस? देखिए, मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि खंडित विपक्षी एकता का ये जनादेश है दिल्ली चुनाव परिणाम, कि जहाँ जहाँ हम अलग होकर लड़ते हैं तो परिणाम इसी प्रकार का आता है। हाँ, मेरा परफॉर्मेंस और बेहतर दिल्ली में होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। लेकिन हम देखते हैं तो 95% सीट पे, अभी हम अपने सोशल मीडिया के चेयरमैन के साथ बैठ कर बात कर रहे थे तो उसी विषय पे कि दिल्ली का परिणाम कहाँ गया, तो 95% सीट ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी और आपके वोट को जोड़ते हैं तो भाजपा से कहीं आगे रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि खंडित विपक्षी एकता का परिणाम दिल्ली का जनादेश है और हमारे लिए एक सबक भी है कि आने वाले चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करें, विपक्षी एकता को बांध के कैसे रखें ताकि आने वाले समय में बेहतर परिणाम हम ला सकें। मानते हैं कहीं ना कहीं कि कमी रह गई है, जो कि अभी कह रहे हैं कि हाँ, ये अफसोस की बात है। तो कमी हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में, हमें चुनाव लड़ने की रणनीतियों में कमी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। पिछले बार हमें 4% का आसपास वोट था, इस बार हमको 10% से ज़्यादा वोट मिला है। लेकिन दिल्ली का जो परिणाम आया है वो भाजपा के पक्ष में गया है। इस पर मैं कह रहा हूँ कि खंडित विपक्षी एकता का परिणाम दिल्ली का जनादेश है। इसलिए खंडित विपक्षी एकता मैं बोलता हूँ कि अगर विपक्ष एक होता, हम विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ता तो मुझे लगता है फिर भाजपा को 2-4 सीटें मिलती, उससे ज़्यादा नहीं, शायद 2-4 भी उनको ना मिल पाए। चूँकि 94-95% सीट तो अभी हमने आकलन कर लिया है कि भाजपा और कांग्रेस का वोट जोड़ा जाता है, तो दोनों भाजपा कांग्रेस और आपका वोट जोड़ा जाता है तो भाजपा से कहीं हम आगे होते हैं। तो क्या ऐसा रहा कि आपकी गठबंधन इस बार बिखर गई और वो सफलता नहीं हासिल कर पाई? तो गठबंधन क्यों बिखरती है वो तब के हालात पर निर्भर करता है, लेकिन वो तब की परिस्थिति जब परिणाम में बदलता है तो उस पर चिंतन और व्याख्या तो होती ही है। तो व्याख्या के समय आज है, चिंतन करने की भी ज़रूरत है, आगे संभलने की भी ज़रूरत है। ये सवाल उठ रहे हैं सर कि ये हर दर्शक या जनता कह लीजिए सबके दिलों में है कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी फिर भी खाता नहीं खोल पाई, बड़ी बात है। बिहार में क्या असर रहेगा इसका? देखिए, बिहार और दिल्ली दो है। दिल्ली में हम भी अकेले चुनाव लड़े हैं और दिल्ली में केजरीवाल भी अकेले चुनाव लड़े हैं। सरकार न बनने के पीछे एक बड़ा कारण रहा है कि हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दोनों एक साथ चुनाव लड़ते तो मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि भाजपा खाता नहीं खोल पाती। लेकिन बिहार उससे अलग है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का 2 दशक से भी ज़्यादा दिनों का याराना है। हम लोग साथ चुनाव लड़ते हैं, परिणाम भी बेहतर होता है। 2020 का भी चुनाव परिणाम आप देखे होइएगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बेईमानी नहीं करती तब चुनाव नहीं हारते। अब बहुत बेईमानी के बाद भी हम मात्र 12,000 वोट से पूरा प्रदेश हारे। और यहाँ जब भी आरजेडी और कांग्रेस भी अलग हुई है तो उसका भी दुष्परिणाम अलग रहा है। वो 2009 को लोकसभा देख लीजिए या 2010 का विधानसभा देख लीजिए, हम भी 4 पे आ गए तो आरजेडी को भी कम सीटें मिली, यानी कि उनको भी विपक्ष का दर्जा नहीं मिला। तो अभी समय है गठबंधन का। भाजपा बड़ी पार्टी है, तब भी आप बिहार में देख रहे हैं कई दलों का गठबंधन है। उसी प्रकार से जो भी क्षेत्रीय दल हैं उन्हें भी किसी न किसी गठबंधन में रह के ही सफलता की ओर जाना पड़ेगा।
एक तरफ आपकी पार्टी कांग्रेस को भी शिकस्त मिली, एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी हार गए, इस पे क्या कहेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे फेल साबित हुए अरविंद केजरीवाल? देखिए, जनता तय करती है कि कब किसको सिंहासन पर बैठाना है, कब किसको सिंहासन पे उतारना है। लेकिन अगर मेरा अलायंस होता आपके साथ तो केजरीवाल चुनाव नहीं हारते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे प्रत्याशी को जितना वोट आया है उससे कम वोट से केजरीवाल चुनाव हारे हैं। ये परिलक्षित होता है कि कांग्रेस और आपकी एकता होती तो भाजपा की बढ़त नहीं होती। जी, आप ये पूरा कह रहे हैं खुल के कि कांग्रेस आपकी अगर सहयोगी दल के तरह काम करते, आपस में सहमति होती तो ये जीत दर्ज भाजपा की नहीं होती। लेकिन एक तरफ उसी दिन वोट करके राहुल गांधी पटना आते हैं और लालू और तेजस्वी अलग अलग निकल जाते हैं। क्या खटपट की खबर आ रही है फिर भी यहाँ गठबंधन में? लालू जी के कार्यक्रम में और आरजेडी के कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं आए थे। राहुल गांधी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगलाल चौधरी जी की जयंती समारोह में भाग लेने आए थे। उस समारोह में भाग लिए, फिर दिल्ली गए। वो तो लालू जी से मिलने का प्रोग्राम था नहीं। लेकिन ये इशारा हो रहा है कि क्या उस तरह से काम नहीं कर पाए, वहाँ पे वो महत्वपूर्ण नहीं रहा दिल्ली कांग्रेस के लिए। लेकिन बिहार है, उसी दिन बिहार जरूर आए। लेकिन ठीक है, वो आपसी मामला रहा हो, लेकिन फिर भी बिहार पे पैनी नज़र बनाई हुई है कांग्रेस। नहीं, लगातार अब एक सप्ताह मतलब 18 दिनों में 2 बार राहुल जी का बिहार आना ये दर्शाता है कि बिहार में हम मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी का इसी प्रकार से आना हुआ बिहार, तो हम इस बात को मानते हैं कि अपने खोए हुए जनादेश को हम वापस ला सकते हैं, अपने खोए हुए जनाधार को हम वापस ला सकते हैं। मतलब दिल्ली में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए तो बिहार में जरूर करेंगे, ये आपका मानना है? ये इस पे क्या कहेंगे? नहीं, दिल्ली बिहार, मैंने कहा कि दिल्ली अलग अलग चुनाव विपक्ष लड़ा है वहाँ, और बिहार में विपक्ष एक साथ लड़ेगा। दिल्ली भी हम एक साथ लड़ते तब चुनाव जीते, बिहार में एक साथ लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। अलग अलग लड़ेंगे तो परिणाम बेहतर होगा, लेकिन कितना बेहतर होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है सर कि एक पुरानी पार्टी कांग्रेस और दिल्ली में उनका कुछ भी एक भी सीट नहीं मिल पाना, ये तो अफसोस की बात है ही। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या कुछ कमी रही है, क्या बेहतर करने की ज़रूरत है बिहार में भी? देखिए, बिहार में हम लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो कमी रही है, हम पिछले बार हमको वहाँ 4% वोट आया था, इस बार हम 10% से ऊपर जाएंगे। अब दिल्ली में 2030 का चुनाव कैसे होगा उस पर हम अपना फोकस करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे कोई ना कोई कमी रही होगी जिसके कारण से हम पिछले बार से बेहतर परफॉर्मेंस तो कर पाए, लेकिन अपेक्षाकृत तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। विपक्षी दल ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि कांग्रेस उभरती नहीं बल्कि डूबती जा रही है जातिवाद को लेकर। फिर सबसे ज़्यादा वो परिवारवाद का एक टैग दे चुके हैं कि परिवारवाद से कांग्रेस जब तक नहीं निकलेगी वो इस तरह से डूबती ही रहेगी। तो क्या कहेंगे इस पे? जो परिवारवाद के बारे में किसी का नाम आप लेते हैं तो सही जवाब देते हैं। अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो पूछ लीजिए चिराग जी कौन है, उनसे पूछिए संजय जायसवाल कौन है, उनसे पूछिए कि सीपी ठाकुर के बेटा का नाम क्या है, सम्राट चौधरी कौन है। 2 दर्जन तो बिहार में गिनाएंगे। दिल्ली की बात गए तो अभी प्रवेश वर्मा जो जीता है वो साहब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं। मुझे लगता है भाजपा की रणनीति है जो उसी को हम सीएम बनाए। वहाँ बांसुरी है स्वराज, वो सुषमा स्वराज जी की लड़की हैं। अब अनुराग ठाकुर कौन है जी? इतना लंबा नहीं जाते हुए ये कह रही हुए कि आज शॉर्ट में अच्छा रहेगा कि क्या अगर गठबंधन में कांग्रेस यहाँ पर सीटें जीतती है तो क्या सीएम चेहरा वो कौन रहेंगे? यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, सीएम कौन होगा वो गठबंधन के लोग तय करेंगे। लेकिन पिछली बार जब हम चुनाव लड़े थे तो जो महागठबंधन बना था उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव किए थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, परफॉर्मेंस भी बेहतर था। तो मतलब इस बार भी तेजस्वी यादव वो चेहरा होंगे? मैंने कहा कि मैं पिछली बार जो महागठबंधन बना था, जो महागठबंधन का स्वरूप था, उसमें सीएम फेस का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और बेहतर परफॉर्मेंस किए। आने वाले समय में नेतृत्व को तय करना है, उचित समय पे उचित आगाज होगा उसका। बहुत बहुत सर शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो
तो आपने देखा कि किस तरीके से राकेश जी ने जवाब दिया। ये पूरा क्लियर कर चुके हैं कि दिल्ली में शिकस्त इन्हें मिली, लेकिन वो बिहार में जरूर अपना जीत का तिरंगा लहराएंगे और गठबंधन के नेतृत्व में ही। सीएम चेहरा पहले तेजस्वी यादव थे, लेकिन अब आगे तेजस्वी रहते हैं या फिर कौन, ये तो गठबंधन ही तय करेगी। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।